अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बना है बेहतरीन सा कौरमा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम बादाम, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लेंगे साइड में, और चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। चिकन को धोने के बाद उसमें हम सबसे पहले 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। लेमन जूस या सिरका ऐड कर सकती हैं आप, 1 टेबल स्पून। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, धनिया पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। उसके बाद इसको हम पीसने के बाद इसको ऐड कर देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। साथ ही मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करी हूँ 1/2 टेबल स्पून। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेनी है। और जो हमने पेस्ट बनाया था काजू का, बादाम का, हरी मिर्च का, वो भी शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिए, 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दिए। आपने अपने टेस्ट के लिहाज से कर लेनी है। हमारा जो चिकन तकरीबन मैरिनेट हो गया है, उसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। ऑयल ले लिए मैंने यहाँ पे, और मैंने 1 कप जो 3-4 प्याज थी उनका पेस्ट बना लिया। इसको फ्राई कर रही हूँ। साथ ही इसको फ्राई करने के बाद हम खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। इसके अंदर मैंने 7 अदद इलायची ली हैं, 15 से 20 अदद काली मिर्च हैं, 6 से 7 लौंगे हैं, और जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी आपको नज़र ही आ रही होगी। इनसे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी इन मसालों से, और कौरमे का टेस्ट लाजवाब होगा इंशाल्लाह। और इस तरह प्याज डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। पहले हम प्याज को फ्राई करते हैं, फिर ऐड करते हैं। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। इसको भी साथ ही हम पीस लेते हैं। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट बनाएंगे। देखिए मैंने कलर चेंज नहीं किए, बस ऑयल आगे ऊपर, तो हम उसमें हमारी जो मैरिनेट चिकन थी उसको हम उसमें शामिल कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। कितना फ्राई करना है मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल से कर लेना अपने आँच को, और इस तरह अपने फ्राई करने के कितना लग रहा है कि बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए इतना अच्छा फ्राई हो गया। इसका टेक्सचर देखिएगा कितना अच्छे इसका टेक्सचर आ रहा है प्याज का। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप दही ऐड कर दी है, पाव दही हम ऐड कर देंगे। आसान सी झटपट सी बनने वाली रेसिपी, मज़ेदार। किसी भी दावत में बनाएं, आपके मेहमान खुश होके जाएंगे। दावतों वाला कौरमा है ये। इस पर हल्की आँच पे इसको रख देंगे, या मीडियम पे रख दीजिएगा ताकि चिकन गल जाए, लगे नहीं। इसे कवर करके देखिए। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी ज़्यादा रख लें या कम। इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी है, आपकी चॉइस है। और कि आपने और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम है, तो इसकी खुशबू और अच्छी है। ऑयल मैंने थोड़ा सा और शामिल किया था इसमें। आप चाहें तो इसको ऑयल को निकाल भी सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बने जा रही है बेहतरीन सी न्यारी और घर के बेहतरीन मसालों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ज़ीरा ले लिया, तकरीबन 2 टीस्पून है। पपली इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 5 पीस हैं इसके। मेन इंग्रेडिएंट्स निहारी का अनारदाना शामिल होगा, इससे बड़ी बेहतरीन सा मज़ा आएगा। और 5 अदद इसमें बड़ी इलायची है, ठीक है। और जायफल जावित्री दोनों मैंने साथ ही रख दी हैं। ये देखिए, इसका छोटा सा पीस है। और यहाँ पे दालचीनी की स्टिक्स हैं, तकरीबन 4 अदद, 1 इंच की। और तेज़ पत्ता शामिल होगा इसमें, तकरीबन 3 अदद है। इसमें जाएगी सौंफ 1.5 टीस्पून। इसके अलावा काली मिर्च है पाउडर फॉर्म में, जो बीच में मैंने रखी हुई है, प्लेट की नज़र आ रही होगी आपको। और इसमें जिंजर पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, और मैं वैसे भी आपको ड्राई फॉर्म में भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, ताकि मैं आपको दिखा दूँ। जो बिगनर है उन्हें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ये देखें, तो ये ड्राई फॉर्म में है। जिंजर 1 टीस्पून हल्दी,
टू से 3 टेबल स्पून लाल मिर्च, मेरे पास ये वाली कुटी हुई थी, ये शामिल कर ली। 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल हो रही है इसके अंदर, और 3 टेबल स्पून हमारे पास धनिया, आपके पास पाउडर फॉर्म में, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। 4 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की, मैं क्या दिखा दूँ, कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे मसालों को हम पीस लेते हैं, सारे मसालों को यकजान कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, काम आपका आसान हो जाएगा। और अगर नहीं है तो इनको आप इस तरह आपने पीस लेना है। और यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि आपने मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप इसके अलावा भी मसाले को शामिल करने के बाद मज़ीद मिर्च भी डाल सकती हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्च पसंद की जाती है तो आप ज़्यादा शामिल कर सकती हैं। ठीक हो गया, यकीनन अब सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब इन मसालों को, जो मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं है, मैं इनको पीस लेती हूँ। और नमक मैंने शामिल नहीं किया है, आपने शामिल कर लेना। और यहाँ पे मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। और देखिए काली मिर्च भी, ये सारे मसाले पीस लूँगी जो मेरे पास कुटे भी हुए हैं, ताकि सारे अच्छे से यकजान हो जाएँ और पाउडर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे धनिया मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं था तो मैं इसको डाल के पीस रही हूँ। और इस मसाले को तैयार करने के बाद आपने जितना भी चिकन यूज़ करना है तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे उसको डाल लेना। अगर आपके पास 1 किलो चिकन है, ये देखिए 1 टीस्पून जिंजर पाउडर मैंने बताया आपको, सब वो शामिल करना है। तो आपने 50 ग्राम उसमें डाल लेना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून जाएंगे। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया तो मैं इसमें 6 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। बाकी का जो बचेगा उसमें मिर्च डाल के उसको मज़ीद यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इस कप से मेजर किए 1.5 कप मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। प्याज को काटने के बाद इसको आप अच्छे से हिलाते रहिएगा, और फिर जब ये रेड हो जाए तो उनको निकाल लीजिएगा। देखिए मैंने निकाल लिए हैं। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून है ये। ठीक है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने धो लिया था, तकरीबन 1.5 किलो चिकन है मेरे पास, और मैंने बोटी भी अच्छी बड़ी रखी है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पे हमने जो प्याज फ्राई किया था और 1 कप दही, इनको हम अच्छे से पीस लेंगे। मैंने आधे प्याज तकरीबन इसमें डाल दिए, आधी प्याज रख ली है। ये देखें, ये भी हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। और हमारा चिकन यहाँ पे फ्राई हो चुका है। ये देखें गोल्डन, इसके ऊपर दिखा दूँ, गोल्डन कलर हो गया इसका। लेकिन इसमें जिन्हें स्मेल का इशू होता है कि स्मेल है, तो वो अच्छे से फ्राई करेंगे, वो नहीं रहेगी। अभी हमारा जो मसाला है वो शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने मेजरिंग स्पून लिया है। ठीक है, ये दूसरा जार है, तीसरा शामिल किया, चौथा, पाँच, और तकरीबन 6 टेबल स्पून मैं इस तरह यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। ठीक है, तो ये जो बाकी जो मसाला बचा है, तकरीबन आधा किलो अगर गोश्त है तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने दही और प्याज का मिक्सचर बनाया था, पेस्ट। इसको ऐड करके हम मसाले को भून लेते हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो मिर्च चेक कर लीजिएगा, और भी शामिल करनी हो तो वो भी कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करके हम मसाले को फ्राई कर लेंगे। मसाले को फ्राई करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे और जल्दी से भुनाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे मसाले सारे यकजान हैं और दही को भी हमने बारीक कर लिया। तो अच्छे से मसाला पिस गया, ऑयल ऊपर आ गया, पानी शामिल कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं मेजरिंग कप से 4 कप पानी के शामिल कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा भी रखना चाहें तो आप 5 कप भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 कप हमने पानी शामिल कर लिया। इसको ढक के हम रख देंगे। यहाँ पे हमने 1 कप आटा लिया, इसको भी मैंने मेजरिंग कप से ही लिया है। ठीक है, और मेजरिंग कप से तकरीबन 1.5 पौने 2 पानी शामिल कर लिए, इस तरह का लिक्विड बना लिया। तो यहाँ पे हमारे गोश्त जो अच्छे से गल चुका है। आटा शामिल करने से पहले सारा ऑयल मैं निकाल लूँगी, क्योंकि सारा ऑयल गायब हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं तकरीबन एक अच्छा प्याला भर के ऑयल का निकाल लिया। और उसमें चम्मच हिलाने के बाद इसमें आस्ता आस्ता आपने ये आटा डाल लेना। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा, बेसन, मकई का आटा भी यूज़ कर सकती हैं। भूनने के बाद, पानी में शामिल करने के बाद मिक्स कीजिएगा।
ठीक है। अब आपने इसको डालते हुए अच्छे से मिक्स करते रहना ताकि ये नीचे बैठ ना जाए और इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। ठीक है, इस तरह आपने डालना है और सारा नहीं डाल देना एकदम, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना गाढ़ा चाहिए उतना। इसके बाद इसको 20 मिनट पकने देंगे, तकरीबन ये जो अच्छे से आटा 20 मिनट पक जाए। 20 मिनट के बाद इस तरह की शक्ल निकल आई है, देखें इसकी। और अब मैं आपको 1 सर्विंग दिखाऊंगी। 1 सर्विंग में ये प्लेट है, इसमें मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको उसके टेक्सचर का अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, तो मैंने इतना ही गाढ़ा रखा है क्योंकि ये बार बार गर्म होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। ऑयल जो हमने रखा हुआ था ऊपर से डालेंगे क्योंकि ये इसमें ऑयल गायब हो जाता है जैसे ही पकती है। अब थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करी, काफ़ी तीखी है तो मैं इसको चम्मच से ये डाल रही हूँ। थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे, प्याज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, और ये लेमन। तो हमारी बेहतरीन सी निहारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। और यहाँ पे जो हमने जिस बर्तन में निहारी तैयार की थी इसमें मैं बाकी का जो ऑयल है वो डाल दूँगी और जो बाकी की जो चीज़ हमने गार्निश के लिए रखी थी वो भी डाल देंगे। धनिया, और हरी मिर्च ज़्यादा नहीं ऐड की, मैं 2 से 3 मैंने कटिंग करके रखी हुई थी, और फ्राई प्याज। तो हमारी बेहतरीन सी निहारी तैयार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुम्बुल्स किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा पुलाव। मटन पुलाव बन रहा है, आप बीफ चिकन में भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने इसके इंग्रेडिएंट आपको बता भी देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। जो कुछ यूँ हैं, 1.5 किलो मैंने मटन ले लिया है और मैंने 3 जो हैं वो दरमियाने साइज़ की प्याज काट ली हैं, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, 2 बड़े टमाटर हैं और आधा कप दही है। इसमें आधा कप दही ले लेंगे। और यहाँ जो है मेन मसाले हैं, 2 टेबलस्पून जो है मैंने सूखा धनिया जो है उसको पीस लिया है। ये देखें, ये सूखा धनिया। और ज़ीरा 1 टेबलस्पून पीस लिया है, साबित ज़ीरा भी आपने लेना है। और मेन इंग्रेडिएंट जो आपको बता रही हूँ, 2 टेबलस्पून कोई सा भी बिरयानी मसाला आपने लेना है, आपने ज़रूर डालना है। ये एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बन जाएगी, आपकी काया पलट जाएगी पुलाव की, और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और जो लहसुन अदरक था थोड़ा आपने रूटीन से ज़्यादा ले लेना है, 1.5 टेबलस्पून। और ये खड़े मसाले हैं, तेज़ पत्ता, बादियान के फूल और दालचीनी, हरी इलायची, 20 अदद दाने काली मिर्च के, और इतने ही लौंग के भी ले लेने हैं आपने। ये सब क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ मेरे जो है मैंने चावल 2 कप लिए हैं, तो आधा कप जो है वो मैंने ऑयल ले लिया। ये मेरी क्वांटिटी आप याद रखिएगा। तो ऑयल तेज़ गरम करना है, उसमें मसाले जब डालें तो इस तरह से ये बबल्स आने लगें और फिर उनकी खुशबू आ जाएगी। और अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो फिर ये टाइम लेंगे। अब मैं इसमें जो है वो गोश्त डालने लगी हूँ। गोश्त आपने हड्डी वाला लेना है, वो अमेजिंग रिज़ल्ट्स देगा। ये हड्डी वाला गोश्त मैंने ले लिया था, ये मटन है मेरे पास। और अब आप इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। और साथ ही अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालने लगी हूँ, और जो आपने रूटीन से थोड़ा ज़्यादा लेना है, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट बराबर बराबर ले लेना है, या आप 2-2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं ताकि स्मेल ना आए। और इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है आपने, ताकि इसका कलर ना सिर्फ चेंज हो बल्कि थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन भी हो जाए, उससे आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है और इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं अब नमक शामिल करने लगी हूँ इसमें। इस तरह से फ्राई करते हुए नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ये देखें कितना अच्छे से अदरक लहसुन फ्राई हो गया, आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे घी में, तक आगे में पानी अब कम हो गया इसमें। अब मैं नमक भी शामिल कर दिया है इसमें, इसको मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा। और फिर इसके बाद अब मैं इसमें जो है वो 3 अदद दरमियानी प्याज जो मैंने आपको बताई थी, आप 4 भी ले सकते हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दूँगी ताकि प्याज भी अपना पानी छोड़े और अच्छे से ये गोश्त उसमें भी फ्राई हो जाए। प्याज हम पहले भी फ्राई कर सकते थे, लेकिन आप इस तरीके को फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा गोश्त फ्राई हो जाएगा। थोड़ा मिक्स करते करते देखिए इस तरह से ये मिक्स अच्छे से होके फ्राई हो गया। अब मैं इसे ढक दूँगी ताकि प्याज अपना पानी अच्छे से छोड़ दें। अब मैं इसको ढक दिया है, तो मैं इसको 5 से 6 मिनट बाद चेक करूँगी कि कितना पानी प्याज ने छोड़ा, कितना खुश्क हो गया। ये देखिए प्याज ने जो पानी छोड़ा था वो काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया है, और उसके साथ गोश्त भी पकता जा रहा है। आप कुकर में पका सकते हैं, लेकिन आप इस तरह फ्राई करेंगे तो आप बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी मटन में से, बीफ में से। तो ये एक अमेजिंग रिज़ल्ट देगा इस तरह से फ्राई करना। अब हम इसको थोड़ी देर और ढक देंगे ताकि जो है वो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करें। ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया। मैं 7 से 8 साबित हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी।
और इसके साथ अब मैं इसको थोड़ा सा जो है हिला लूँगी और उसके बाद मैं इसमें बाकी मसाले भी शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसमें मसाले शामिल करने लगी हूँ। सूखा धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ और साबित, और 2 अदद बिरयानी मसाले के टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिए। साथ में मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर थोड़े सॉफ़्ट हो जाएं। बस मैंने 5 मिनट बाद आके देखा तो देखिए मेरे टमाटर कितने अच्छे सॉफ़्ट हो गए हैं। यहाँ पर अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ टमाटर कितने अच्छे सॉफ़्ट हुए। उसका छिलका इस तरह से उतर जाएगा और आपने सारे टमाटर का छिलका इस तरह से उतार लेना। इसीलिए मैंने मोटे मोटे बड़े टमाटर काटे थे ताकि इस तरह छिलका उतारने में आसानी हो जाए। तो आप 2 पीस करके भी डाल सकते हैं टमाटर के। यहाँ मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल की। आप पुलाव में कुटी हुई मिर्चें ही शामिल कीजिएगा, लाल मिर्चें बिल्कुल शामिल नहीं कीजिएगा, अपने टेस्ट के मुताबिक। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है। अब इस मौके पे अब इसमें पानी डालेंगे हम इसमें। तो अब हम बर्तन चेंज करेंगे क्योंकि इस बर्तन में यखनी नहीं बन सकती। 2 गिलास चावल हैं तो हम 5 गिलास जो है इसमें पानी डालेंगे। मैं बर्तन चेंज करती हूँ, उसमें 5 गिलास पानी डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 5 गिलास इसमें पानी डाल दिए। 2 गिलास चावल थे मेरे पास। तो अब मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि 1.5 से 2 गिलास पानी सूख जाए और गोश्त गल जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ 1-1.5 घंटे बाद कितना अच्छा गोश्त गल गया है। ये देखिए कितना अच्छा मेरा गोश्त गल चुका है यहाँ पर। अब मैं इसमें जो है वो चावल डाल दूँगी। जो 2 गिलास चावल मैंने भिगोए हुए थे, अब इसको मीडियम आंच पे जो है रख देंगे मिक्स करके। ये मिक्स हो गया। अब मैं इसको ढक दूँगी। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट बाद आके चेक करूँगी जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए मेरे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अमेजिंग पुलाव जो है हमारा तैयार होने लगा है। तो ये देखिए क्या बात है। तो दम पे भी लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये उसी यखनी में तैयार हो गए चावल। कितना अच्छा खड़ा खड़ा चावल है। ये देखिए क्या मज़ेदार, और गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है। तो सारे इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से रेसिपी ले लीजिएगा। और इसके ऊपर आप और इसके टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए आप इस पर प्याज जो है वो फ्राई करके डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं अब आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। और इसके ऊपर जो है फ्राई की हुई ब्राउन की हुई प्याज आप डालिए तो आपको एक मज़ा आ जाएगा और बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुंबुल किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है ज़र्दा। उसके लिए मैंने एक खुले बर्तन में जो है वो पानी ले लिया है और यहाँ मैंने इसको गर्म होने रख दिया है। जब इसमें, और यहाँ पर मैंने जो है वो 1.5 गिलास चावल जो है वो भिगो दिए थे 1 घंटा पहले। जब पानी में उबाल आ गया तो मैंने चावल इसमें डाल दिए थे। ये देखिए चावल इस तरह से कनी पे होने चाहिए, 1 कनी पर चावल होना चाहिए। ये बिगनर्स के लिए। फिर जब चावल को ड्रेन करने के बाद उसी बर्तन में मैंने जो है वो आधा कप ऑयल ले लिया है। ये बिल्कुल सही क्वांटिटी है। आपने 1.5 कप चावल में आधा कप या फिर उससे थोड़ा सा कम ऑयल लेना है। फिर उसमें मैंने इलायची डाली और फिर साथ में 1 कप चीनी डाली। वैसे ज़र्दे में बराबर चावल और बराबर चीनी डलती है, लेकिन हमारे यहाँ मीडियम मीठा खाया जाता है तो इसीलिए मैंने इतनी डाली है। आप यही क्वांटिटी बिल्कुल डालिएगा। ये बहुत अच्छी टिप है, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको मिक्स करके यहाँ मैं इसमें 1.5 कप ही दूध डालूँगी। आपने क्वांटिटी को ज़रूर फॉलो करना है। ये बिगनर्स के लिए है क्योंकि अक्सर हम ज़र्दा बनाते हैं या तो सम टाइम चावल हमारे थोड़े से हार्ड हो जाते हैं या फिर वो टूट जाते हैं। इस टिप से आपके चावल टूटेंगे नहीं, तो ये आपने ज़रूर आजमानी है। इसको यूँ मिक्स करके आधा कप दूध में और डाल दूँगी और साथ में फूड कलर भी हम ऐड कर देंगे। इससे आपके चावल टूटेंगे ही नहीं, चावल भी खड़े खड़े रहेंगे और जो है वो देखने में भी ज़र्दा उतना ही अच्छा लगेगा जितना कि इंशाल्लाह टेस्ट में है ये। अब इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये गर्म होगा, इसमें बबल्स आने लगेंगे तो फिर मैं इसमें ड्रेन किए हुए चावल डालूँगी। ये देख अच्छे से इसको मिक्स कर लिए ताकि अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं और थोड़ा इसकी शक्ल भी चेंज हो गई। अब इसमें ड्रेन किए हुए चावल जो बॉयल किए थे 1 कनी पे थे, इसको आपने 1 कनी पे रखना ताकि ये झटपट तैयार हो जाए। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको ढकना नहीं है इस मौके पे। अगर आप ढकेंगे तो ये 1 कनी के चावल है, ये बिल्कुल जो है वो टूट जाएंगे, गल जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं करना आपने इसको बगैर ढके ही पकाना है मीडियम आंच पे, मीडियम पे। ये देखिए बॉयल होता जा रहा है, आपने वक्त से चेक कर लेना। चावल भी खड़े हैं और टूट भी नहीं रहे, तो चम्मच को बहुत ज़ोर से नहीं चलाना। देखिए पानी खुश्क हो गया है, ज़रा सा रह गया है देखिए नीचे। अब ये भी खुश्क हो जाएगा, ये बस बगैर ढके ही। ये बिगनर्स है तो इसलिए मैं ये टिप्स भी बता रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए। अब मैं इनको थोड़ी देर बाद हिलाऊंगी। गरम गरम चावल को नहीं हिलाइएगा, वो टूट जाएंगे। फिर जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने ड्राई फ्रूट्स और अशरफियाँ डाल दी अच्छी तरह हिलाकर।
इससे देखिए चावल टूटा नहीं है, खड़ा खड़ा चावल है। फिर मैंने खोया भी डाल दिया, और खोया डालने के बाद जो है मैं इसमें गुलाब जामुन भी डालूँगी, लेकिन वो सर्विंग के वक्त डालूँगी ताकि देखने में अच्छे लगें। ये देखिए जी, मेरा ज़रदा जो है बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ मायोनीज़ कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है, जिसको मैंने छुरी से बारीक किया है, और इसके अलावा जो हाफ़ था उसको मैंने चॉपर में डाल के एक बार चॉपराइज़ कर लिया, ताकि दोनों तरह से ये इसको हम एक जान कर लेंगे। थोड़ी सी मोटी मोटी भी और थोड़ी सी बिल्कुल पिसा हुआ भी। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, और 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर जाएगा जो रोस्टेड है। उसके अलावा इसमें शामिल हम कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, और नमक हस्बे ज़ायक़ा 2 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चें चॉप करके शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें एक एग शामिल कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने शामिल कर लेना है इसमें। और मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है, ये हम ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से कबाब हमारे रेडी हों। और साथ ही मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चीज़ है इसमें। इसको पहले मैंने मेल्ट कर लिया था ताकि रूम टेम्परेचर पर रख के, उसके बाद मैंने इसको ऐड किया। अब हम मायोनीज़ शामिल करेंगे, तकरीबन ये भी 2 टेबलस्पून है। मज़ीद इसमें अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए हम हाफ़ कप मैदा शामिल करेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा सख्त हो रहे हैं तो आप इसमें मज़ीद एक अंडा ऐड कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी ऐड कर सकती हैं। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम चलते हैं किचन में। इस तरह का ये बैटर हो गया, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने लेना है और ऑयल गर्म करके उसमें रखते जाना है। इस तरह मैंने रखा है। इसकी शेप देखें, थोड़ी चपली कबाब से मिलते जुलते लग रहे हैं। ये टेस्ट इनका बहुत अच्छा और डिफरेंट है। जैसे ही हल्की आंच में बनाऊंगी और आपने इनको टर्न कर देना है, बिग साइड से ये गोल्डन हो जाए। इसको बर्गर में भी रख के पैटी के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, सैंडविच में भी यूज़ किया जा सकता है। शाम की चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट आए तो ये डिश बहुत स्पेशल और बड़े मज़े की है। छोटे बड़े हर एक को पसंद आएगी। ये देखिए इसका क्लोज़अप कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है। बस इसको निकाल लेते हैं तो हमारे मज़ेदार से चिकन चीज़ मायोनीज़ कबाब रेडी हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रही ज़बरदस्त सी ढाका फिश, जिसकी बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिश को विनेगर लगा के, नमक लगा के हमने धो लिया था। 4 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, स्मूथ सा। तकरीबन 4 किलो है मेरे पास जो फ़िश है। 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं।
और इधर पेपरिका पाउडर इसमें शामिल होगा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं, मगर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। इधर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने यहाँ पे 2.5 टेबलस्पून शामिल किए। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेट हो जाए। इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें 4 अदद अंडे ऐड करिए जिनको अच्छे से फेंट लिए। कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, 5 से 6 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा, उससे बहुत अच्छी और क्रिस्पी फ्राई होगी। और इसमें तिल ऐड कर देंगे। मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किए, आपने ज़्यादा ऐड करने चाहें तो आपकी चॉइस है। तो बस अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, और फिश को फ्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए, बस अब हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह की शक्ल हो जाएगी इसकी। ऑयल गरम रख दिया था, देखिए इसे फ़िश गोल्डन फ्राई होगी तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी फ़िश फ्राई हो रही है। ये हमारी फ़िश देखें फ्राई हो चुकी है, कितनी अच्छी क्रिस्पी गोल्डन सी है और कितना उसका बेहतरीन सा कलर आया है। बस इसको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और हमारी बेहतरीन सी ढाका फ़िश की रेसिपी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। $500 है।